आइसोलेशन मोटराइज बटरफ्लाई वाल्व ये आपका एचवीएसी के लिए इंस्टॉल किया जाता है। आपका चिल्ड वाटर लाइन में आपका इनलेट आउटलेट में रहेगा, फिर कंडेंसर लाइन में आपका इनलेट आउटलेट में रहेगा, और कूलिंग टावर में भी इनलेट आउटलेट में इस वाल्व को इंस्टॉल किया जाता है। ये वाल्व जो है आपका ओपन और क्लोज होगा। ये वाल्व जो है आपका मॉड्यूलेटिंग वाला नहीं है। जैसे ही कमांड देंगे तो फुल्ली ओपन हो जाएगा, जैसे ही ऑफ करेंगे तो फुल्ली ऑफ हो जाएगा। तो ये वाल्व जो है आपका तीनों जगह में इंस्टॉल किया जाता है, और इन और आउट में, इनलेट और आउटलेट में इंस्टॉल किया जाता है। तो ये बहुत सारा जगह में जैसे 6 पीस का जैसे ज़रूरत पड़ता है, कूलिंग टावर में 2 आपका, तो यहाँ पर मेरा एक ही इंस्टॉल किया हुआ है आपका इन साइड में, और आपका नीचे में भी जो है आपका चिल्लर में आपका एक तरफ दिया है और कंडेंसर में एक तरफ दिया है, यानी कि 3 वाल्व यहाँ पर इंस्टॉल किया। बहुत सारा जगह में 6 वाल्व इंस्टॉल करता है। तो इसका कनेक्शन वगैरह कैसे होता है, और इसमें बीएमएस सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। तो बीएमएस में आपका ओपन क्लोज कमांड रहेगा और ओपन क्लोज स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप एचवीएसी का या चिलर टेक्नीशियन का काम करते हैं तो ये आपका चिलर साइड में जब आप ऑपरेट करते हैं तो सभी चीज़ को पहले देख लेना जरूरी है। ये सारा चीज़ आपका कंडेंसर लाइन का वाल्व सभी ओपन है कि नहीं, चिलर साइड का जो वाल्व सभी ओपन है कि नहीं, कूलिंग टावर का वाल्व सभी ओपन है कि नहीं, क्योंकि ये एक स्विच से सारा चीज़ ऑपरेट नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। पहले आपका वाल्व का आपका स्विच ऑन करना, यानी कि बीएमएस सिस्टम से ऑन करेंगे पहले वाल्व, जितना आपको वाल्व ऑन करना है आपका इनलेट आउटलेट सभी का वाल्व पहले ऑन करना होगा। फिर आपको एक एक करके चालू करना होगा आपका। जैसे अगर चिल्लर का ऑन कर रहा है तो साथ में आपका प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, फिर कंडेंसर का ऑन कर रहा है तो कंडेंसर पंप भी ऑन करना होगा। तो एक बाय एक करके ऑन करना होगा, और सभी भाल्व को चेक कर लेना जरूरी है। ये यदि ऑटो में है, और मैनुअल में है तो फिर आपको जाके वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। आपका चिल्लर साइड में, चिल्लर प्लांट में जाके आपको उस भाल्व को मैनुअली जाके चेक करना होगा कि ओपन है कि नहीं। यहाँ पर जब बीएमएस सिस्टम में तो आपको बता देगा कि ओपन है कि क्लोज है, सिस्टम से बैठ के आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन जब मैनुअली आप ऑपरेट करेंगे तो पहले चिलर प्लांट पे आपको जाना होगा, वहाँ जाके चेक करना होगा हर भाल्व को। जैसे चिलर साइड में आपका जो भाल्व लगा हुआ है ओपन है कि क्लोज है, फिर कंडेंसर लाइन का भाल्व ओपन है कि क्लोज है, फिर कूलिंग टावर का भी चेक करना होगा। तो ये सभी पहले भाल्व को चेक करना जरूरी है, उसके बाद ही फिर ऑन कीजिए सभी चीज़ को एक बाय एक। आप बात कर लेते हैं इस भाल्व को ओपन कैसे करना है। तो इस भाल्व को ओपन करने के लिए आपको एलन की चाहिए। साइड साइड में आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। इसका जो नट फिक्स किया हुआ है वो आपका एलन की से ओपन होगा। एलन की चाहिए आपका। यदि भाल्व जैसे ये छोटा साइज का है तो छोटा वाला आपको एलन की चाहिए, यानी कि एलन की सीट रखना होगा, और बड़ा वाला भाल्व के लिए बड़ा वाला साइज का आपको एलन की चाहिए। तो इसको सबसे पहले इसका कवर रिमूव करना पड़ता है। ये जो आपका ऊपर में कवर दिख रहा है, चारों एलन की लगा हुआ है, 4 एलन की इसमें दिया रहता है चारों तरफ। चारों एलन की को रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसका कवर को ओपन करना होगा। जैसे आपका फ्रंट में दिख रहा है, इसका ड्राइंग बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो कवर ओपन करते ही देखिए इस तरह का ड्राइंग बना हुआ रहता है, आप देख लीजिए। 1 3 4 5 6 7, उसके बाद ABCDEF। यहाँ पर आपको टर्मिनेशन हमको कैसे करना है, केबल कैसे डालना है, ये आइडेंटिफाई करना होगा इस मॉडल का। जैसे आपको दिख रहा है SY आपका 233T मॉडल नंबर बेलिमो का है। तो इसका वायरिंग क्या है कि आपको सबसे पहले केबल जो है आपको डालना पड़ेगा आपका 3 कोर आपका कमांड के लिए, और आपका 2 कोर स्टेटस के लिए, यदि ओपन स्टेटस लेना चाहते हैं। यदि क्लोज स्टेटस भी लेना चाहते हैं तो और 2 कोर, यानी कि उधर 4 कोर चाहिए, और कमांड के लिए 3 कोर, तो 7 कोर टोटल, यानी कि सेपरेट करके डालना पड़ेगा। आपका 4 कोर का दीजिए ओपन क्लोज स्टेटस के लिए, और आपका 3 कोर डालिए ओपन क्लोज कमांड के लिए। अब आप देख लीजिए जो आपका इधर डिटेल्स दिया हुआ सेम आपका भाल्व में भी आपका केबल जो है मार्किंग करके दिया हुआ। नीचे में देखिए ABCDEF, उसके बाद जो ऊपर साइड में आपका जैसे नंबरिंग दिया हुआ, लेकिन वो थोड़ा छिप किया है। तो बायां तरफ से है 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल है ऊपर में भी और नीचे में भी। इसका कनेक्शन देख लीजिए। कनेक्शन जैसे आपको करना होगा, 1 में क्या रहेगा, जैसे एन लिखा हुआ, यानी कि 1 में आपका न्यूट्रल रहेगा। फिर आपका जो 3 है और 4 है, 3 में आपका रहेगा ओपन, ओपन कमांड रहेगा 3 में, 3 में आपका ओपन कमांड रहेगा, और जो 4 में आपका क्लोज कमांड, यानी कि 4 में यदि आपका पावर जाएगा तो आपका क्लोज रहेगा भाल्व, और जैसे हम 4 से छोड़ के 3 में देंगे पावर तो आपका ओपन हो जाएगा भाल्व। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो केबल पूरा टर्मिनेशन हो गया। राइट साइड से अगर बात करें तो ऊपर वाला में देखिए ब्लैक वाला जो केबल है ये न्यूट्रल का पॉइंट है, और उसके बाद जो रेड वाला केबल है ये 3 में जो दिया हुआ ये ओपन कमांड है। उसके बाद फिर बायां तरफ एक ब्लैक और है तो क्लोज कमांड है, और नीचे में आपका 2 केबल देख लीजिए, एक ब्लू है और एक आपका पीला है। तो ये जो है ए और सी में कनेक्शन है, ये आपका ओपन स्टेटस बताएगा। यहाँ पर जो क्लोज स्टेटस लिया नहीं गया है, आपका क्लोज आपका पॉइंट है डी और एफ। बायां तरफ जो आपका 2 टर्मिनल पोर्ट खाली है, डी और एफ, ये आपका क्लोज स्टेटस बताएगा, लेकिन क्लोज स्टेटस लिया नहीं। तो ओपन आपका हो गया कमांड, और ओपन स्टेटस भी आपको जानकारी दे दिया हूँ। आपको 3 कोर का यहाँ पर केबल आएगा आपका ओपन क्लोज कमांड के लिए, न्यूट्रल, और 2 आपका फेज रहेगा आपका 3 और 4 में कनेक्शन रहेगा, एक काट के दूसरा में जाएगा, यानी कि 2 वे टाइप का काम करेगा। ये रिले से ऑपरेट होकर आएगा। तो ड्राइंग को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। राइट साइड जो है हमारा
जो मोटराइज वाल्व है उसका टर्मिनल पोर्ट है। बायां तरफ जो है हमारा ये डीडीसी पैनल से केबल जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए 3 कोर 1 स्क्वायर एम का केबल गया कमांड के लिए। फिर नीचे दिया है 2 कोर 1 स्क्वायर एम का केबल गया है ओपन स्टेटस के लिए। तो 3 कोर का कनेक्शन आपका सबसे पहले एक केबल जाएगा न्यूट्रल, सीधा 1 में कनेक्शन होगा। 2 नंबर जो केबल जा रहा है ये 3 नंबर टर्मिनल में कनेक्शन होगा आपका वाल्व का, जो आपका ओपन आपका कमांड देगा। फिर आपका 4 नंबर में जो कनेक्शन होगा वो आपका एनसी पॉइंट है, यानी कि क्लोज आपका कंडीशन बताएगा एनसी। ये आपका एनओ और एनसी जो है आपका रिले में जाके कनेक्शन होगा, यानी कि डीओ पॉइंट, रिले से डीओ पॉइंट निकाला जाता है, वहाँ पर जाके कनेक्शन होगा और उसका कमांड में 230 का फेज देना है और न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट सीधा जा रहा है। ये हो गया आपका, इस तरीके से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और डीआई पॉइंट में आपका कनेक्शन होगा डिजिटल इनपुट में, 2 कोर का केबल जाएगा, ओपन स्टेटस बताएगा आपका। तो टर्मिनल एक्सिलरी जो स्विच है टर्मिनल ए में एक कनेक्शन होगा और सी में। जैसे आपका आपका वाल्व जो है ओपन हो जाएगा तो ए आर सी शॉर्ट हो जाता है, यानी कि डिजिटल इनपुट रहता है, पॉइंट होल्ड फ्री ड्राई कॉन्टैक्ट रहता है। तो यदि मेरा चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहा है तो मेरा प्लेलिस्ट में बहुत सारा अलग अलग टाइप का वीडियो बना हुआ, फायर अलार्म सिस्टम का, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम का, नेटवर्किंग हो गया, सीसी कैमरा हो गया, हीटिंग वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, एच ओ, एफ सी ओ, सी एस यू, एच आर डब्ल्यू, ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में भरा हुआ है। ये सभी वीडियो अभी अनलिस्टेड है, तो चाहे आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये अभी ओपन किया हुआ नहीं है, यूट्यूब पर अभी ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पर पेन से मैं ड्राइंग बना दिया हूँ, ड्राइंग के माध्यम से आपको समझ में आएगा आपका डीडीसी पैनल का और फील्ड में जो नंबरिंग दिया हुआ। तो सबसे पहले नीचे में देखिए 1 3 4 ये 3 केबल आएगा और ए बी सी में आपका 2 केबल आएगा। तो आपका 1 में आपका डायरेक्ट न्यूट्रल आ जा रहा है। उसके बाद जो है आपका जो आपका लाइट जो 230 का एमसीबी वहाँ पर इंस्टॉल करना है। एमसीबी नहीं है तो आपका पास ये फ्यूज कनेक्टर वहाँ पर लगाना होगा। तो अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट वेंडर का हिसाब से लगाया जाता है या क्लाइंट के हिसाब से भी, आपको क्या चाहिए, फ्यूज है तो फ्यूज लगाएगा और एमसीबी चाहिए तो एमसीबी। तो न्यूट्रल आपका सीधा 1 नंबर पर आ जा रहा है कनेक्शन, ठीक है। और जो है आपका लाइट 230 का जो एमसीबी के बाद आउटपुट जो आएगा वो सीधा 24 वोल्ट का एक रिले रहता है लगा हुआ, हर डीडीसी पैनल में बहुत सारा रिले रहता है, कमर में कनेक्शन होगा। और एनओ का जो है ये आपका 3 में आके कनेक्शन होगा और एनसी का जो है ये आपका 4 में आके कनेक्शन होगा, एनसी का पॉइंट। तो 24 वोल्ट जब डीओ पॉइंट है वो आपका देख लीजिए, जैसे ही आपका ऑन कर देंगे रिले को 3 में पावर आ जाएगा और यदि ऑफ रहेगा तो 4 में पावर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन और एनसी हमेशा वो शॉर्ट रहता है। उसके बाद जो आपका है ओपन स्टेटस, तो ए और सी में कनेक्शन होगा। ए सी जो आपका केबल जो शॉर्ट हो जाएगा तो डीआई पॉइंट में कनेक्शन होता है। तो डीआई पॉइंट से 2 कोर 1 स्क्वायर में केबल आता है सीधा आके और ए और सी में कनेक्शन होगा। तो इधर आपका 3 कोर केबल गया है और डीओ से इंटरनल वायरिंग किया हुआ रहता है आपका 0 वोल्ट का आपका केबल सीधा रिले में आके कनेक्शन होता है और 24 वोल्ट आपका मॉडल में रहता है। मॉडल से फिर आपका आउटपुट जो केबल है वो रिले में जाके कनेक्शन होता है। तो जैसे आपका उसमें रिले में पावर चला जाएगा तो आपका एनओ पे पावर जाएगा, 3 में आके पावर रह जाएगा और क्लोज कंडीशन में आपका कॉमन से एनसी में आपका पावर रहेगा। तो ये आइसोलेशन वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आपका 3+2 का केबल डालना है, लेकिन डीडीसी पैनल में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। एक आपका इसके लिए फ्यूज लगाना पड़ेगा ये एमसीबी, और रिले द्वारा फिर आपका इंटरचेंज करके कुछ आपको मॉडिफाई करके जिस तरह से मैं बताया उस तरह से वायरिंग करना पड़ता है। तो न्यू बीएमएस टेक्नीशियन को यह ध्यान रखना चाहिए, और बीएमएस ऑपरेटर या एचवीएसी टेक्नीशियन है तो आपको यहाँ पर नॉलेज दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन। और जैसे मेरा स्क्रीन पे अभी वीडियो शो हो रहा है तो ये भी आपका एचवीएसी की नॉलेज के लिए है और बीएमएस नॉलेज के लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जो स्क्रीन पे आपका शो हो रहा है। इसे भी जरूर देखिए, आपका नॉलेज में जरूर रहेगा यदि आप न्यू टेक्नीशियन एचवीएसी के लिए या बीएमएस के लिए काम करना चाहते हैं।